देश की राजनीति में एक बार फिर शिक्षा, छात्र आंदोलन और सियासी बयानबाजी चर्चा के केंद्र में है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री पद से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद से लगातार अलग अलग प्रतिक्रियाएं जो हैं वो सामने आ रही हैं। इसी बीच बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर का एक बयान भी सुर्खियों में आ गया है, जिसमें उन्होंने जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन को लेकर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है। दरअसल धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कई नेताओं ने उनके कार्यकाल की सराहना की। उनका कहना है कि शिक्षा व्यवस्था को नई सोच, नई दिशा और नवाचार से जोड़ने में धर्मेंद्र प्रधान की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। नई शिक्षा नीति से लेकर डिजिटल शिक्षा, कौशल विकास और उच्च शिक्षा में कई सुधारों को उनके कार्यकाल की बड़ी उपलब्धियों के रूप में गिनाया जा रहा है। साथ ही ये भी कहा गया है कि सार्वजनिक जीवन में नैतिक जिम्मेदारी निभाते हुए लिया गया उनका फैसला लोकतांत्रिक परंपराओं के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। लेकिन इसी बीच मामला एक नया मोड़ लेता है। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने जंतर मंतर पर हुए छात्र आंदोलन को लेकर बेहद सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने दावा किया है कि प्रदर्शन के नाम पर कुछ अराजक तत्वों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है। कौशल किशोर के मुताबिक वहां मौजूद कुछ लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया है और कथित तौर पर जान से मारने तक की धमकियां दी हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग छात्रों के हित के लिए आंदोलन नहीं कर रहे थे, बल्कि अराजकता फैलाने की नियत से वहां पहुंचे थे। उनके अनुसार आंदोलन में शामिल ऐसे लोगों को छात्र कहना सही नहीं होगा। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि इस तरह के तत्व लोकतांत्रिक विरोध की आड़ में देश का माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर विपक्ष और आंदोलन से जुड़े कई लोग लगातार ये दावा करते रहे हैं कि उनका प्रदर्शन पूरी तरह छात्रों के हित और शिक्षा व्यवस्था के सुधार की मांग को लेकर था। उनका कहना है कि आंदोलन का उद्देश्य छात्रों की आवाज सरकार तक पहुंचाना था। यही वजह है कि अब इस पूरे मुद्दे पर राजनीतिक बहस और भी तेज हो गई है। एक तरफ सत्ता पक्ष आंदोलन में अराजक तत्वों की मौजूदगी का आरोप लगा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष इसे छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकारों की लड़ाई बता रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये विवाद केवल छात्र आंदोलन तक सीमित रहेगा या फिर आने वाले दिनों में ये राजनीतिक टकराव और ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद शुरू हुई बयानबाजी अब नए नए आरोपों और दावों के साथ लगातार आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। फिलहाल कौशल किशोर के इस बयान ने राजनीतिक हलकों में नई बहस जरूर छेड़ दी है। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर सरकार और विपक्ष की ओर से और भी प्रतिक्रियाएं सामने आ सकती हैं। ऐसे में सबकी नजर इस बात पर रहेगी कि ये सियासी विवाद आगे किस दिशा में जाता है।